बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हम बना रहे हैं बिल्कुल न्यू किस्म का क्रक्सी चिकन स्नैक रेसिपीज़। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज़ अच्छी लगेगी। अगर रेसिपीज़ पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए आप 2 कप मैदा लें, इसको आप छानकर साफ कर लें और बाउल में डाल लें। साथ में आप 1 चम्मच नमक डाल लें और 1 चम्मच अजवाइन शामिल कर लें। अगर आपके पास अजवाइन नहीं तो आप ज़ीरा डाल सकते हैं। फिर आप इसमें 3 चम्मच घी डाल लें। अगर आपने ऑयल शामिल करना है तो आप 4 चम्मच ऑयल डाल लें और फिर आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। घी या ऑयल को आटे के अंदर अच्छी तरह जज़ब करें, इसे मैश करें। 1-2 मिनट तक आप ये अमल दोहराएं और घी को आटे के अंदर अच्छी तरह जज़ब करें और फिर आप मुट्ठी बनाकर देख लें। अगर मुट्ठी बन जाए तो समझे कि आटा तैयार हो चुका है। अब आप इसमें पानी डालें, ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी डालें और फिर आप इसे गूंदना शुरू करें। इसे आप अच्छी तरह 4-5 मिनट तक गूंदें। इसे आप आम आटे से ज़रा सख्त रख कर गूंदें। देखें, आप आटे को अच्छी तरह गूंदने के बाद आप इसे ढाँप कर रख दें या इसके ऊपर ऑयल लगा दें ताकि इसके ऊपर सिकरी ना आए। अब आप चूल्हे पर कढ़ाई या कोई बर्तन रखें, इसमें 2 चम्मच ऑयल शामिल करें और फिर आप इसमें 1 चम्मच अदरक कुटा हुआ शामिल करने के बाद आप इसमें हरी मिर्च कटी हुई 2 अदद शामिल करें और इसको 30 सेकंड के लिए फ्राई करें। इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर आप इसमें 1 अदद प्याज दरमियाने साइज़ का कटा हुआ बारीक प्याज इसमें शामिल करें और इसे ब्राउन होने तक फ्राई करें। देखें, आप प्याज को डालकर इसे इतनी देर फ्राई करें कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। जब प्याज फ्राई हो जाए तो इसमें आप बंद गोभी 1 कप बारीक कटी हुई शामिल करें। साथ में आप शिमला मिर्च 1 अदद छोटे साइज़ की और गाजर 1 अदद दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई शामिल करें। इन सब्जियों को डालने के बाद आप मिक्स करें और इसे 2-3 मिनट तक पकने दें ताकि सब्जियां जो हैं वो नरम हो जाएं। देखें, जब सब्जियां जो हैं वो हाफ से ज़्यादा नरम हो जाएं तो फिर आप इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। नमक डालने के बाद आप सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच डाल लें और फिर आप हल्दी पाउडर आधा चम्मच डालने के बाद खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच शामिल करें और साथ में ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच डाल लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको मिक्स करें। सारे मसाला जात को आप सब्जियों में अच्छी तरह मिक्स करें और 1-2 मिनट के लिए इनको फ्राई करें। फिर आप इसमें उबला हुआ चिकन डालने के बाद आप इसमें मिक्स करें। इसके बाद आप इसमें 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच सिरका और 1 चम्मच सोया सॉस डाल लें। इन सारी चीज़ों को देखें, 1 चम्मच सोया सॉस डालने के बाद आप इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। अब हमारा मेज़ा जो है वो तैयार हो चुका है। सब्जियां जो हैं तैयार हो चुकी हैं। चूल्हा बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब आप गूंदा हुआ आटा लें, इसको आप 1-2 दफ़ा दोबारा से मिसलें और फिर आप इसके पेड़े बनाना शुरू करें। आप इसके छोटे छोटे पेड़े बना लें। पेड़े जो है वो आम आटे से आधा आटा लें और इसके छोटे छोटे दरमियाने साइज़ के पेड़े बना लें। देखें, इस साइज़ के गोल से पेड़े जो हैं वो तैयार कर लें। इसी तरह आप छोटे छोटे 8 से 10 बाउल जो हैं वो तैयार कर लें और फिर आप इसको बेल लें। बेलने के लिए आप एक पेड़ा लें, इसके गिर्द आप आटा या मैदा लगा लें ताकि बेलने में आसानी हो। इसको मैदे में रोल करने के बाद अब आप इसे बेलना शुरू करें। पहले आप उंगलियों से हाथ से इसे फैला लें और फिर बेलने के साथ इसे बेलते जाएं। इसे आप छोटी सी रोटी की शक्ल में बेल लें। देखें, इस तरह की आप रोटी बेल लें जो ना ज़्यादा मोटी हो और ना ज़्यादा पतली हो। बिल्कुल इस तरह की रोटी बेलने के बाद अब आप छुरी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ इसके चारों साइड से काट लें। इसके इतना आटा ये रोटी के इतने किनारे काटे कि ये चकोर की शक्ल में बन जाए। देखें, चारों साइड से आप इसका इतना हिस्सा काट लें कि ये बिल्कुल चकोर की शक्ल में बन जाए। अब आप इस कटे हुए हिस्सों को टुकड़ों को अलग करें और इसे दबाकर दोबारा पेड़े की शक्ल में बना लें और बेल कर इसी तरह स्नैक तैयार कर लें। देखें, आप इस तरह चकोर की शक्ल में रोटी जो है वो स्नैक्स तैयार कर लें। अगर
चकोर स्नैक्स तैयार करके इसे रोटी तैयार करके इसे एक साइड पर रख दें। अब अमेज़ा सब्जियां जो हैं वो ठंडी हो चुकी हैं। इसमें 1 चम्मच केचप और 1 चम्मच मायोनीज शामिल करें। इन दोनों चीज़ों को आप डालने के बाद मिक्स कर लें। सब्जियों के अंदर इनको अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप रोटी जो हमने चकोर शक्ल की बना कर रखी हुई है इसके 2 किनारे सामने वाले लें और इसको दरमियान में बंद कर दें। इसी तरह बाकी दोनों किनारे भी उठाएं और इसे इस तरह बंद करके बंडल की शक्ल में बना लें। अब इसकी साइड चेंज करें और साफ साइड जो है वो ऊपर करें। इसके चारों साइड पर चारों कोनों पर आप पानी लगा लें। देखें इस तरह साफ साइड के चारों कोनों पर पानी लगा लें और दरमियान में आप 1 चम्मच भर कर सब्जियों का रखें। इसको आप बिल्कुल दरमियान में रखें और सेट कर लें। अब आप इसी तरह पहले की तरह दोनों किनारों से उठाएं और इसे उंगली और अंगूठे की मदद से बंद करें और फिर दूसरे सामने वाले किनारे उठाएं और इसको बंद करें। अब आप उंगलियों और अंगूठे की मदद से इसको दरमियान में दबाते जाएं और इसको इस तरह के स्नैक्स या कचौरी की शक्ल में बंडल की शक्ल में बना लें। देखें इस तरह आप इसका बंडल तैयार करके अब आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से अब इसके एक एक टुकड़ा जो है वो खोलते जाएं। देखें आप एक एक सिरे से पकड़कर इसको सीधा करते जाएं। इस तरह इसको खोलते जाएं। आप देखेंगे कि इस तरह खोलने से ये बहुत ही स्टाइलिश सा स्नैक जो है तैयार हो चुका है। अब आप इसकी साइड चेंज करें। दूसरे साइड से आप देखेंगे कि बहुत ही हैरत अंगेज और स्टाइलिश स्नैक्स जो है वो तैयार हो चुका है। आप इसके कोनों को दबाएं और इस तरह इसको स्नैक्स को तैयार कर लें। इसी तरह आप बाकी स्नैक्स भी तैयार कर लें। आप देख सकते हैं कि कितने स्टाइलिश और अच्छा स्नैक समोसा तैयार हुआ है। आप घी या ऑयल को अच्छी तरह गर्म करें और फिर आप इसमें एक एक करके स्नैक डालते जाएं। ख्याल रहे कि स्नैक जो हैं वो आप इस तरह डालें कि ये एक दूसरे के साथ टच ना हो। अगर बेहतर समझें तो आप स्नैक्स एक फ्राई करें। अगर ज़्यादा स्नैक्स एक वक्त में फ्राई करने हैं तो ये ख्याल रहे कि ये स्नैक जो हैं वो एक दूसरे के साथ टच ना करें। इस तरह इनकी शेप ख़राब हो जाएगी। इनको आप लहदा फ्राई करें या आप खुले बर्तन में फ्राई करें ताकि एक दूसरे के साथ ये टच ना हो। अब आप इसको चम्मच की मदद से इसके ऊपर घी जो है वो डालते जाएं। देखें आप जैसे जैसे इसके ऊपर घी डालते जाएंगे तो ये फूलना शुरू हो जाएगा। अगर स्नैक्स फूल रहा है तो समझिए कि ये समोसा जो है क्रिस्पी और क्रंची तैयार होगा, मज़े का तैयार होगा। इसको आप धीमी आंच पर नॉर्मल आंच पर फ्राई करें। इसे तेज़ आंच पर हरगिज़ फ्राई नहीं करना। अगर आप तेज़ आंच पर करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से तहें जो हैं वो कच्ची रहेंगी। इनको आप नॉर्मल आंच पर अच्छी तरह डीपली फ्राई करें और फिर आप इनकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से ब्राउन करें। दूसरी साइड से भी ब्राउन हो जाए तो फिर आप इसकी साइड चेंज करें और दोबारा से आप इसी तरह 1-2 दफ़ा इसकी साइड चेंज करें और इसको डीपली फ्राई करें ताकि इसकी हर तह जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए। आप देख रहे हैं कि अब स्नैक्स का कलर चेंज हो चुका है, वह ब्राउन हो चुका है। आप देख सकते हैं जब स्नैक्स इस तरह का हो जाए तो आप इसे निकाल लें। निकाल कर आप इसे टिश्यू पेपर पर रखें ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह जज़ब हो जाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ। आप खुद देख सकते हैं कि स्नैक्स कितना क्रिस्पी क्रंची तैयार हुआ है। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, ना सिर्फ 2 हिस्सों में बल्कि मैं आपको इसे हर तय तोड़ कर दिखाती हूँ ताकि आप खुद देख सकें कि स्नैक्स कितना अच्छा और क्रंची तैयार हुआ है। दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और न्यू किस्म का स्नैक समोसा रेसिपी है। आप इसको केचप के साथ, चटनी के साथ, अपनी फैमिली के साथ मिलकर एंजॉय करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। लेकिन आप जाते जाते रेसिपीज़ को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़े की रेसिपीज़ ला सकूँ। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।